Welcome to Skills Grid, where skills turn into opportunities. अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो आज के लेक्चर में जो हमारा जावास्क्रिप्ट का थर्ड लेक्चर होने वाला है, उसमें हम जो टॉपिक डिस्कस करेंगे, जैसे कि हमने लास्ट क्लास के अंदर इफ़ कंडीशन को डिस्कस किया था। ठीक है, हमारा जो लास्ट लेक्चर था वो इफ़ कंडीशन के ऊपर था। अब जो हमारा लेक्चर है उसके अंदर हम लूप्स को डिस्कस करेंगे कि लूप्स प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जो हम जावास्क्रिप्ट पढ़ रहे हैं उसमें क्या होते हैं, कैसे वर्क करते हैं, पर्पस क्या होता है, कहाँ पे यूज़ होते हैं। ठीक है, तो इसको हम यहाँ पे समझेंगे। अच्छा जी, तो हम अपना फोल्डर ओपन कर लेते हैं जिसमें हमारा काम हम अपने फाइल्स वगैरह यूज़ कर रहे हैं। ठीक है। और यहाँ पर मेरे पास एक फाइल बनी हुई है लूप के नाम से, लेक्चर 3 लूप। ठीक है, हम इसमें आ जाते हैं और यहाँ पर मैं अपनी फाइल को लिंक कर लेता हूँ। अच्छा, लूप होते क्या हैं? ठीक है, तो लूप मेरे पास जो यहाँ पर हम यूज़ कर रहे हैं, लूप का पर्पस है जब भी हमारा कोई भी रिपीटेटिव टास्क हमें परफॉर्म करना है तो उसके लिए हम क्या करते हैं, लूप को यूज़ करते हैं। रिपीटेटिव टास्क मीन्स सपोज मुझे क्या करना है, मुझे यहाँ पर एक स्ट्रिंग को प्रिंट करना है, तो मैं डॉक्यूमेंट डॉट राइट, तो यहाँ पर सपोज स्ट्रिंग क्या है, स्ट्रिंग है जावास्क्रिप्ट। ठीक है, अब मुझे इसको कितनी बार प्रिंट करना है, मुझे इसको 10 टाइम प्रिंट्स करना है, तो ये मैंने 10 टाइम इसको कर दिया। तो यहाँ पे क्या हुआ, काम मेरा हो गया, लेकिन रिपीटेशन हो गई है। लाइन जो है हमारा एलओसी लाइन ऑफ कोड वो इंक्रीज हो गया है, रिपीटेशन हो गई है। ये सेम काम मैं लूप से कर सकता हूँ इजीली कुछ लाइन के कोड में। ठीक है, अभी 10 लाइनें थी, अगर सपोज मुझे 1000 टाइम इसको रिपीट करना होता तो मुझे 1000 टाइम लाइन्स लिखनी पड़ती, जो कि बिल्कुल भी गुड प्रैक्टिस में नहीं आएगा। तो मैं यहाँ पर इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए यूज करूंगा लूप को। लूप क्या है, हमारा कोई भी रिपीटेटिव टास्क यानी कि जो बार बार रिपीट हो रहा है सेम काम, तो हम उसको क्या कर देंगे, हम उसको लूप की हेल्प से करेंगे। अब लूप को बारे में हम यहाँ पे कुछ चीजें डिस्कस कर लेते हैं, जैसे कि लूप इज यूज फॉर, ठीक है। और सिंटैक्स की अगर हम बात करें तो लूप के अंदर हमारे पास क्या होता है, हमारे पास होता है स्टार्ट पॉइंट, सेकेंड आर्ग्यूमेंट होती है हमारे पास कंडीशन। जैसे कि हमने इफ का सिंटैक्स डिस्कस करा था, उसमें क्या था, इफ था, इफ के अंदर कंडीशन दे देते थे। यहाँ पर लूप फोर, अच्छा लूप की यहाँ पर मैं टाइप्स भी अगर लिख दूँ, तो लूप की टाइप हमारे पास वाइल लूप होता है। ठीक है, या इसको लूप, फोर लूप को हम फर्स्ट कर लेते हैं। इसी तरीके से हमारे पास सेकंड जो होता है वो वाइल लूप होता है, डू वाइल, और फोर ईच। अब फोर ईच को मैं यहाँ मेंशन नहीं करूंगा, वो हमारे एरे के अंदर आ जाता है, तो अभी हम उसकी बात नहीं कर रहे। और डू वाइल भी इस लेक्चर में हम डिस्कस नहीं करेंगे, ये रेयरली यूज होता है, इतना ज़्यादा यूज होता नहीं है, तो हम अभी सिर्फ दो लूप्स की बात करेंगे। ठीक है, इनको यहाँ मैं लिख देता हूँ, लेकिन अभी इनको हम डिस्कस नहीं करने वाले। ऐसे फिर फोर इन भी होता है, वो जब हम ऑब्जेक्ट्स वगैरह यूज करेंगे तब यूज होगा। तो अभी इन चार पे इन दो पे बात करते हैं, फोर और वाइल पे। ठीक है, तो सिंटेक्स की मैं बात कर रहा था। फोर के अंदर हमें क्या करना है, सबसे पहले स्टार्टिंग पॉइंट देन कंडीशन। ठीक है, कंडीशन बतानी है, कंडीशन देनी है, और उसके बाद है इंक्रीमेंट। ठीक है, इंक्रीमेंट। अब यहाँ पर आपको एक चीज ध्यान में रखनी है, इट रन अंटिल रिटर्न ट्रू। ठीक है, जब तक हमारी कंडीशन हमें क्या रिटर्न कर रही है, ट्रू रिटर्न कर रही है, ये रन होता रहेगा। ठीक है,
ये रन होता रहेगा। तो ये कब रुकेगा, जब ये वाली कंडीशन हमें ये वाली कंडीशन हमें फॉल्स रिटर्न कर दे। ठीक है, तो ये मैं यहाँ पे इसका सिंटैक्स, और ये इसी तरीके से जैसे हमारे इफ कंडीशन के अंदर कर्ली ब्रैकेट यूज होते हैं, इसकी भी एक बॉडी होगी जो कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर आएगी। तो यहाँ पर हमें जो कोड लिखना है, अब जैसे मुझे क्या करना है, मुझे ये वाला जो लाइन है मेरी रिपीट हो रही है, इसको मैं यहाँ पे कमेंट कर देता हूँ। मुझे ये लूप के अंदर यूज करनी है, तो मैंने लिखना है फॉर स्टार्टिंग पॉइंट, मतलब लूप मेरा कहाँ से स्टार्ट होगा और कहाँ तक चलेगा। तो मुझे 10 टाइम प्रिंट करवानी, मीन्स 1 से स्टार्ट होगा, 10 के ऊपर एंड होगा। तो यहाँ पे मैं कह दूंगा, एक वेरिएबल बना दूंगा, लेट आई इक्वल 1 और आई लेस देन इक्वल 10, देन आई प्लस प्लस। ठीक है, और इसमें मुझे क्या कर देना है, इसमें मेरे को ये वाली लाइन को ऐड करा देना है। ठीक है, इसको फिर से कर देते हैं, फाइल रन करते हैं हम। ठीक है, अच्छा जी, लाइन ब्रेक नहीं हो रही है, लाइन ब्रेक कर लेते हैं। लाइन ब्रेक हो गई। यहाँ पे क्या हो रहा है, मेरा जो लूप है वो 10 टाइम्स चल रहा है। अब थोड़ा सा इसका जो वर्किंग है उसको डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ पे हुआ क्या होगा, अब मैं इसको क्या कर लेता हूँ, 3 टाइम कर लेता हूँ लूप को, 3 टाइम रन करवा लेता हूँ ताकि समझना थोड़ा आसान हो जाए। तो यहाँ पर फर्स्ट टाइम जब लूप मेरा रन होगा, ठीक है, फर्स्ट टाइम जब लूप चलेगा तो वो क्या चेक करेगा, वो देखेगा स्टार्टिंग पॉइंट, यानी कि हमारा वेरिएबल आई की वैल्यू क्या है, 1। ठीक है, फिर क्या होगा, फिर कंडीशन चेक होगी, कंडीशन यहाँ पर हो जाएगी ट्रू, क्योंकि आई 1 है, 1 इज लेस देन 3, लेस देन इक्वल टू 3, कंडीशन ट्रू, ये वाला कोड चलेगा, आउटपुट आ जाएगा हमारा 3। ठीक है, यहाँ पर अगर हम देखें फर्स्ट टाइम जो होगा, आई हमारा इक्वल है 1 और कंडीशन है आई लेस देन इक्वल 3, तो यहाँ पर कंडीशन क्या हो गई, ट्रू। इसी तरीके से यहाँ पर 2 हो जाएगा सेकंड वाले में, थर्ड में ये हो जाएगा 3। ठीक है, तो ये 3 कंडीशन हमारी क्या है, ट्रू होने वाली है। जब 4 टाइम ये आपका अल्लाह भला करे इंक्रीमेंट होगा, जिसमें आई की वैल्यू 4 हो जाएगी, अब क्या होगा, अब कंडीशन रिटर्न हो जाएगी फॉल्स। ठीक है, तो यहाँ पर ये मेरा यहाँ पर फॉल्स रिटर्न कर देगा। अब इसका हम एक और प्रोग्राम बना के देख लेते हैं, फिर दूसरा वाइल लूप को डिस्कस करते हैं, वाइल लूप के सिंटेक्स की बात करते हैं। अच्छा जी, तो मुझे क्या करना है, मुझे टेबल प्रिंट करना है इस फॉर्मेट के अंदर। जैसे हमारा टेबल्स होते हैं, 2 का टेबल होता है, 3 का टेबल होता है। तो मैंने यहाँ पे क्या करना है, मल्टी कमेंट्स में लिख रहा हूँ, यूज़ कर रहा हूँ यहाँ पे। तो मुझे इस फॉर्मेट के अंदर टेबल को प्रिंट करना है। ठीक है, तो इसके लिए प्रोग्राम और ये जो टास्क होगा हमारा, वो लूप की हेल्प से इजीली हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है, लाइन ऑफ रिपीटेशंस होंगी। ठीक है, हमें सिंपली ये देखना है कि हमारा ये जो पैटर्न है, ये फॉर्मेट है, वो कैसे प्रिंट होगा लूप की हेल्प से। तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पर फॉर लूप। ठीक है, लूप मेरा स्टार्ट कहाँ से होगा, 1 से कहाँ तक जाएगा, 10 तक। ठीक है, तो 10 तक हम इसको रन कर लेते हैं, लेट आई इक्वल टू 1। ठीक है, सेमीकोलन, देन आई लेस देन इक्वल टू 10। ये हो गया इंक्रीमेंट। और यहाँ पर क्या होगा, अ, हमें एक लाइन हम यहाँ पे लिखते हैं, डॉक्यूमेंट डॉट राइट। ठीक है, तो 2 इंटू, अब यहाँ पर मुझे क्या करना है, 1 से लेकर 10 तक की काउंटिंग करानी है, तो यहाँ पर मैं क्या लिख दूंगा, आई को लिख दूंगा।
आई क्या होगा, फर्स्ट टाइम जब हमारा लूप चलेगा आई वन होगा, सेकंड टाइम में उसमें वन का इंक्रीमेंट हो जाएगा, इंक्रीमेंट ऑपरेटर मैंने यहाँ पे यूज करा हुआ है। देन इसी तरीके से मैं वन प्लस होता जाएगा, तो मेरी जो काउंटिंग मुझे यहाँ पर चाहिए वो मुझे इजीली मिल जाएगी विद हेल्प ऑफ आई। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने आई को प्रिंट करा लिया। देन इक्वल हमारा जो कि स्टैटिक है, हर लाइन में सेम रहने वाला है, तो इसको भी मैं ऐसे ही लिख दूंगा। सेकंड क्या है यहाँ पर, ये 2 4 6 जो यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन होगी वो क्या होगी, वो हम सिंपल अपने नंबर को आई से मल्टीप्लाई कर देंगे। फर्स्ट लाइन के अंदर वन से मल्टीप्लाई होकर ये टू हो जाएगा, देन टू से मल्टीप्लाई होकर फोर हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, 2 इंटू आई। ठीक है, लाइन ब्रेक कर लेते हैं। ये क्या हो रहा है, ये मेरा टेबल यहाँ पे प्रिंट हो रहा है। सही है। तो स्टूडेंट्स ये हमारा फॉर लूप होता है, फॉर लूप का सिंटेक्स ये है। आगे हम इसको यूज़ करेंगे, ठीक है, हमारी जैसे कि जब डेटाबेस से डेटा हम रीड करेंगे, मल्टीपल रोज होंगी, वहाँ पर यूज़ होगा। एपीआई से जब हम कॉल करेंगे, हम कार्ड्स वगैरह बना रहे होंगे, एपीआई से डेटा रिटर्न हो रहा होगा, तो उसके अंदर ये काफ़ी चीज़ें हमारी यूज़ होंगी। ठीक है, वाइल लूप के सिंटेक्स की बात करते हैं, देन फिर हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पे आ जाते हैं। इसको यहाँ पे मैं कमेंट कर देता हूँ। तो फोर लूप का मैंने यहाँ पे सिंटेक्स की बात की थी। फोर लूप में क्या होता है, हमारा स्टार्टिंग पॉइंट, कंडीशन एंड इंक्रीमेंट। वाइल लूप लूप के अंदर भी सेम यहाँ पे काम होता है। अच्छा, तो वाइल लूप का किस तरीके से होगा सिंटेक्स, यहाँ पर मैं अगर वाइल की सिंटेक्स की बात करूँ, और ये हमारा फोर का सिंटेक्स। तो वाइल के अंदर भी हम पैरेंथेसिस देन कर्ली ब्रैकेट, बस यहाँ पर इफ कंडीशन की तरह जैसे उसमें हम कंडीशन देते हैं, तो यहाँ पे भी क्या आने वाली है, कंडीशन आने वाली है। अब ऊपर हमने क्या क्या दिया था, स्टार्टिंग पॉइंट, इंक्रीमेंट, कंडीशन भी दी थी हमने, तीन चीजें पास की थी। तीन चीजें हमने यहाँ पर भी देनी है, लेकिन पैरेंथेसिस के अंदर सिर्फ एक ही चीज आएगी, तो बाकी जो रिमेनिंग टू थिंग्स है वो कहाँ पर हम मेंशन करेंगे। तो स्टार्टिंग पॉइंट आएगा लूप से बाहर, तो मैं एक वेरिएबल जो है हमारा स्टार्टिंग पॉइंट, वो मैं डिफाइन करूंगा लूप से बाहर। और इंक्रीमेंट होगा लूप के अंदर लास्ट में, बिल्कुल लास्ट में, जब हमारा सारा कोड खत्म हो जाएगा, देन लास्ट में आपने क्या करना है, स्टार्टिंग पॉइंट के अंदर वन का इंक्रीमेंट कर देना है। तो यहाँ पर मैं लिख दूंगा इंक्रीमेंट। ठीक है, यहाँ पर मैं इसका एक प्रोग्राम आपको लिख के दिखा देता हूँ, जैसे कि वाइल, और यहाँ पर डॉक्यूमेंट डॉट राइट, और डॉक्यूमेंट डॉट राइट के अंदर हम कह देंगे कंडीशन के लिए मैं यहाँ पर लेट आई इक्वल 0, और आई लेस देन जो है हमारा 10 है। तो ये मेरा लूप जो है वो 0 से लेके 9 तक चलेगा, और हर आइट्रेशन के बाद आपने क्या कर देना है, आपने आई में वन का इंक्रीमेंट कर देना है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे आई, और उसके हम लाइन को ब्रेक कर देंगे। तो यहाँ पर कुछ इशू है। ठीक है, ठीक है, तो ये यहाँ पे प्रिंट हो गया है इस तरीके से। पेज रीलोड का इशू था, एरर कुछ भी नहीं है कोड के अंदर, सेम कोड है हमारा। तो इस तरीके से ये हमारा वाइल लूप का सिंटेक्स होता है। तो अब आप लोग वाइल लूप से इस टेबल को प्रिंट करके देखिएगा, और भी इसमें काफ़ी सारे टास्क होंगे, जैसे कि आप अपने लूप में इवन नंबर प्रिंट करवाएं सिर्फ, ठीक है, 1 से लेके 50 तक, ओड नंबर प्रिंट करवाएं। तो इस तरीके के टास्क करिएगा, इसको आप अपना सिंटेक्स वगैरह इसका क्लियर कर लिएगा। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे एरे को। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक होगा वो होगा एरे। तो एरे के लिए मैंने यहाँ पर एक फाइल बनाई हुई है, हम इसमें आ जाते हैं, और मैं अपनी मैन फाइल के अंदर एरे को लिंक कर लेता हूँ।
एरे हमारे पास क्या होते हैं, कैसे यूज होते हैं, देखें स्टूडेंट्स। जब भी हम एक वेरिएबल के अंदर डेटा स्टोर करते हैं, ठीक है। वेरिएबल क्या होता है, हमारे पास कंटेनर दैट स्टोर डिफरेंट टाइप ऑफ डेटा। हमें वेरिएबल के अंदर डेटा स्टोर करना होता है, जो हमारे पास डेटा टाइप्स हैं। अब एरे जो है हमारे पास वो है नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप, ठीक है। सपोज ए के अंदर मैंने यहाँ पे डेटा स्टोर करा 10, तो 10 यहाँ पर इजीली स्टोर हो जाएगा। अगर मैं इसको डॉक्यूमेंट डॉट राइट या कंसोल डॉट लॉग करता हूँ, मुझे आउटपुट दिखने वाला है 10। अब मुझे ज़रूरत है यहाँ पर एक और डेटा स्टोर करने की सेम वेरिएबल में। मैंने बोला इसमें 30 भी स्टोर कर लो, ये मुझे एरर दे देगा। क्यों? क्योंकि हमारा ए जो है वो प्रिमिटिव डेटा टाइप का वेरिएबल है। प्रिमिटिव में इस तरीके से डेटा स्टोर नहीं होता। अगर आपने इसमें मल्टीपल डेटा स्टोर करना है, ठीक है, मल्टीपल डेटा स्टोर करना है, आपने इसको क्या बनाना पड़ेगा, एरे बनाना पड़ेगा। एरे हमारा जो है वो नॉन प्रिमिटिव की कैटेगरी के अंदर आता है। नॉन प्रिमिटिव में हमारे फंक्शंस, ऑब्जेक्ट, क्लासेस, ये हमारे नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स होती हैं। और प्रिमिटिव जो हमारी डेटा टाइप्स होती हैं वो होती हैं हमारे स्ट्रिंग, बुलियन, फ्लोट, इंटीजर वगैरह। ये हमारे जो हैं वो प्रिमिटिव के अंदर आते हैं, ठीक है। आप अगर इसमें कंफ्यूज हो रहे हैं तो आप इतना समझिए सिंपल कि हमारे पास एक वेरिएबल है जिसके अंदर हम एक से ज़्यादा डेटा स्टोर करने की कोशिश कर रहे हैं, मल्टीपल डेटा असाइन करने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो एरर दे देगा। आपको उसको एरे बनाना पड़ेगा। एरे कैसे बनाएंगे आप? जो डेटा आप उसको असाइन कर रहे हो उसमें आपने सिंपली क्या कर देना है, उसको स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर रैप कर देना है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं अब जितना चाहूँ उतना डेटा स्टोर कर सकता हूँ, जिस टाइप का चाहूँ उस टाइप का डेटा स्टोर कर सकता हूँ। तो यहाँ पे ये मेरा एक एरे है जिसके अंदर 3 नंबर टाइप का डेटा है, ठीक है। ये हमारा फ्लोट है जो कि जावास्क्रिप्ट में भी नंबर ही होता है। और हमारे पास यहाँ पर स्ट्रिंग है, बुलियन है। अब मैं यहाँ पर अगर इसको प्रिंट करूँ तो अल्लाह वाला करें, यहाँ पर हमने ए को प्रिंट कर लिया। मुझे मेरा एरे इस तरीके से दिख रहा है, ठीक है। अब एरे मुझे इस तरीके से दिख रहा है और मुझे इस तरीके से नहीं दिखाना। मुझे इसमें से क्या करना है, कोई एक पर्टिकुलर वैल्यू को प्रिंट कराना है। तो यहाँ पर मेरे पास 10, 9 नेम है, उसके बाद ये 9.8 है, ट्रू है। तो अगर मुझे इनमें से किसी को प्रिंट कराना है तो कैसे प्रिंट कराऊंगा? तो इसके लिए हमें एरे का पता होना चाहिए। एक तो एरे है क्या, दूसरा एरे डेटा किस तरीके से स्टोर करता है। तो उसके लिए एरे इज यूज फॉर, ठीक है, एक वेरिएबल के अंदर हम मल्टीपल डेटा स्टोर कर सकते हैं। एंड इट हैव एलिमेंट्स एंड इंडेक्स, इंडेक्स नंबर। तो एरे के अंदर आपने जो डेटा स्टोर किया है, और एरे के पास क्या होती हैं, दो चीज़ें होती हैं, एक होता है एलिमेंट, एक होता है इंडेक्स नंबर। अब ये क्या होता है, तो उसके लिए अगर मैं आपको यहाँ पर थोड़ा सा समझाने के लिए हम व्हाइट बोर्ड पे आ जाते हैं। तो यहाँ पर मैंने क्या करा, मैंने एक एरे बनाया। एरे के अंदर डेटा स्टोर करा मेरे पास 2, ठीक है, मेरे पास 3 है, मेरे पास यहाँ पर 1। ये मेरा एक एरे। तो एरे के अंदर अब जब आपका डेटा इस तरीके से स्टोर होता है तो उसमें क्या होता है, हमारे पास ये जो 2, 3, 1 है, ये क्या है, ये हमारे पास एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है। एलिमेंट्स क्या है यहाँ पर, 2, 3, 1, ये क्या है, एलिमेंट्स है, ठीक है। ये एलिमेंट्स है। फिर इंडेक्स नंबर क्या होती है? देखिए, जब हम एरे को क्रिएट करते हैं तो एरे को हर एलिमेंट को एक इंडेक्स नंबर असाइन होती है सिस्टम की तरफ से। और वो इंडेक्स नंबर हमेशा स्टार्ट होती है 0 से। मींस फर्स्ट एलिमेंट को ऑलवेज क्या असाइन होगा, 0। तो यहाँ पर इसकी इंडेक्स नंबर क्या है, 0।
1 और 2। ठीक है, 0 1 2 ये हमारा यहाँ पर इस तरीके से एरे स्टोर होगा। तो अगर मुझे सपोज 3 को एक्सेस करना है 3 को एक्सेस करना है तो मुझे क्या टारगेट करना पड़ेगा, उसके इंडेक्स नंबर को। इंडेक्स नंबर क्या है, 1। तो यहाँ पर हमारे पास इंडेक्स नंबर का जो है इसको हम देख लेते हैं। तो मुझे क्या करना है, मुझे इधर 9 प्रिंट कराना है। तो 9 का इंडेक्स नंबर क्या होगा, 10 का 0 1 और 2। सही है। हमेशा आपने याद रखना है फर्स्ट एलिमेंट को 0 साइन होगा, देन प्लस वन करते रहेंगे आप। उसके आगे वाले एलिमेंट को आप इस तरीके से काउंट कर सकते हैं क्या इंडेक्स नंबर होगा। जैसे कि मेरे इस एरे में कितने एलिमेंट्स हैं, 1 2 3 4 5 6 मीन्स -1 इसकी, 0 से लेके 5 तक इसके इंडेक्स नंबर होंगे, 0 1 2 3 4 5। तो यहाँ पर मैंने क्या करना है, 9 को एक्सेस करने के लिए उसका इंडेक्स नंबर 2 लिख देना है। मुझे यहाँ पे 9 दिख रहा है, मुझे ट्रू को एक्सेस करना है तो उसका इंडेक्स नंबर 5 हो जाएगा। ठीक है। अब यहाँ पर मुझे 1 बाय 1 अपने एलिमेंट्स प्रिंट कराने हैं, तो ये क्या हो रहा है, अगेन वही रिपीटेटिव टास्क हो रहा है। ये क्या हो रहा है, ये हमारा डेटा प्रिंट हो रहा है, लेकिन अगर मैं यहाँ पर इसको इस तरीके से प्रिंट कराता हूँ, तो ये इस तरीके से प्रिंट होगा। अब मसला ये है कि ये सेम लाइन कोड तो है बार बार, लेकिन रिपीटेशन हो रही है। तो ये काम हमारा क्या करता है, लूप आसान कर देता है। अभी मेरे एरे के अंदर 6 एलिमेंट्स हैं। आगे चल के अगर 600 या 6000 हुए तो मैं क्या बैठ के 6000 लाइनें लिखूंगा, नहीं, मैं बिल्कुल लूप को यूज करूंगा। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, फोर लूप। ठीक है। और फोर लूप के अंदर हमारा स्टार्टिंग पॉइंट होगा i = 1। बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि अगर मैंने 1 कर दिया तो मेरा 0 एलिमेंट है जो है वो हमेशा स्किप हो जाएगा। मैं उसको क्या रखूंगा, 0 ही रखूंगा स्टार्टिंग पॉइंट, क्योंकि एरे मेरा 0 से स्टार्ट हो रहा है। देन आई लेस देन, अब यहाँ पर हमारा लूप जो है कब तक चलना चाहिए, जितनी मेरे एरे की लेंथ है। मेरे एरे की लेंथ है 6 एलिमेंट है। तो यहाँ पे मैं अभी काउंट कर सकता हूँ क्योंकि एलिमेंट का मैं, लेकिन अगर फ्यूचर में एक ऐसा एरे मुझे मिलता है, जैसे जेसन का जो डेटा आएगा हमारे पास एपीआई के थ्रू, तो उसमें क्या होगा, एरे ऑफ ऑब्जेक्ट होते हैं। अब कितने ऑब्जेक्ट्स हैं, मैं क्या उनको काउंट तो नहीं करूंगा। तो हमारे पास जावास्क्रिप्ट में एक चीज़ होती है, आप अपने एरे के ऊपर ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या कर देंगे, हम अपने एरे के ऊपर लेंथ लगा देंगे, यानी कि अब जो इसकी लेंथ काउंट करनी है, जैसे मुझे मैन्युअली काउंट करनी पड़ रही थी, अब ये लेंथ कीवर्ड क्या करेगा, आपके एरे की लेंथ काउंट कर देगा। जो भी लेंथ बन रही होगी वो यहाँ पर रिटर्न कर देगा। अगर मैं इसमें कोई एलिमेंट ऐड भी कर देता हूँ, फॉर सपोज मैंने इसमें 98 कर दिया, तो मुझे अब यहाँ पर चेंज करने की जरूरत नहीं है। अगर मैंने मैन्युअली यहाँ पर लिखी होती, जैसे कि अब मेरे एरे की लेंथ क्या बन रही है, 7 बन रही है, और मैं अगर इसमें एक एलिमेंट कम कर देता हूँ, अब मुझे क्या करना पड़ेगा, एक लेंथ को कम करना पड़ेगा। तो बार बार ये काम मुझे नहीं करना, मैं इसको सिंपल एरे डॉट लेंथ कर दूंगा। ठीक है। देन आई प्लस प्लस, और यहाँ पर मुझे हर एलिमेंट को प्रिंट करने के लिए सिंपली क्या करना है, यहाँ पर मुझे इसमें हम अपने एरे के अंदर आई को पास कर देंगे। फर्स्ट टाइम पे ये 0 होगा, यहाँ पर इंडेक्स 0 असाइन होगी, और मीन्स यहाँ पर आई 0 होगा, तो 0 वाला जो इंडेक्स के ऊपर एलिमेंट है वो प्रिंट हो जाएगा। इसी तरीके से आई में इंक्रीमेंट होता रहेगा, हमारी इंडेक्सेस बढ़ती रहेंगी, और ये हमें यहाँ पर प्रिंट होके दिख जाएंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हमारा एरे होता है। अब एरे का अगर रियल लाइफ पे बात करें कि हम इसको यूज ही क्यों करते हैं, तो देखें जहाँ पर भी हमें एक वेरिएबल में मल्टीपल डेटा स्टोर करना है, वहां पर हम क्या करेंगे, एरे एरे को यूज करेंगे। जैसे कि अगर इसकी एक रियल लाइफ एग्जांपल ले लें, तो सपोज मेरे पास एक डिपार्टमेंट है एच आर। एचआर के अंदर क्या होगा, एक्सटेंशन नंबर होंगे। अब एक्सटेंशन नंबर उसके एक से ज़्यादा हो सकते हैं। तो मैं उसकी अगर यहाँ पर वेरिएबल बनाता हूँ, ठीक है, पहले इसको एक दफ़ा प्रिंट करके देख लेंगे हमारा किस तरीके से दिख रहा है। ठीक है, ये सही दिख रहा है हमारा।
अच्छा, मैं बात कर रहा था कि इसको अगर समझे, सपोज मेरे पास क्या है, लेट HR1। HR का क्या है, कॉन्टेक्ट नंबर। तो यहाँ पर मेरे पास एक कॉन्टेक्ट नंबर हो गया। ऐसे ही मेरे पास दो तीन तीन नंबर हैं, तो मुझे तीन वेरिएबल अलग बनाने पड़ गए, क्योंकि एक वेरिएबल में एक से ज़्यादा डेटा स्टोर नहीं हो सकता। अब यहाँ पर एरे का यूज आएगा, क्योंकि एक HR है, उसके मल्टीपल कॉन्टेक्ट नंबर है, तो मैं उस पर क्या करूँगा, एक ऐसा वेरिएबल बना दूंगा जिसमें तीनों नंबर स्टोर हो जाए। तो यहाँ पर मैंने क्या करना है, मैंने एक लेट HR अंडरस्कोर कॉन्टैक्ट, ठीक है, और एरे। अब यहाँ पर मैं इसके नंबर स्टोर कर सकता हूँ जितने भी हैं, ठीक है, इजीली उसको एक्सेस कर सकते हैं। तो इस तरीके से हमारा एरे यूज होता है, लूप यूज होता है। तो ये हमारी जो लेक्चर्स थे रिमेनिंग, ये हमारे कवर हो गए हैं। बाकी आपकी नेक्स्ट क्लास के अंदर हम फंक्शंस, ऑब्जेक्ट्स वगैरह को डिस्कस करेंगे। चलें, अल्लाह हाफिज़।